Hello everyone. Welcome back to my channel and another lazy day in my life. क्योंकि ठंड जब से शुरू हुई है बेड से उठना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई है. इतना ज़्यादा बॉडी पेन होती है सुबह सुबह, सो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में एंड उसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेजी लगती है. एंड ये जो बोतल मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये मेरे लिए क्या बोलते हैं, किसी वरदान से कम नहीं है. ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है जो हर सुबह मुझे अपनी जिस जगह पे स्टिफनेस फील हो रही है वहाँ पे लगानी होती है, वरना मैं बैठ भी ना पाऊँ सुबह सुबह. और ये ठंड कम क्यों नहीं हो रही है. मतलब मेरे को मीम्स याद आ रही है कि किसी ने फ्रीज़ खोला छोड़ दिया होगा. मुझे तो लगता है हमारे कमरे की फ्रीज़ में कहीं से लीक है, इसी वजह से इतना ज़्यादा ठंडी हो रही है. क्या ही बताऊँ, मुँह जब मैं धो के आती हूँ सुबह सुबह तो मुझे लगता है कि मैंने बर्फ़ की पानी से मुँह धोती है. वो जो कैटरीना कैफ वाली फेशियल होती है ना, फेशियल नहीं, कुछ तो फेस का टिप्स था जो उन्होंने सोशल मीडिया में दिया था, मुझे वही वाली फील आ जाती है जब मैं ठंडी पानी से मुँह धो के आती हूँ. एंड आप मेरे फेस से देख सकते हो कितना ज़्यादा आलसी हो रखी हूँ मैं. मतलब हंसने का भी मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह. मुझे बस ऐसा ही लग रहा था कि मैं सो जाऊँ. तो जल्दी से अपनी नींद को छोड़ने के लिए ना मैंने ये हॉट बैग को जल्दी से गर्म कर दी. और जब तक वो गर्म हो रही है, चलो हम अपनी प्रेयर कर लेते हैं. तो मैंने पहले भूमि माता को प्रणाम किया कि थैंक यू कि आपकी वजह से हम है, मतलब मदर अर्थ है तब तो हम ही है ना. तो मैं हर सुबह यही करती हूँ, लेकिन ब्लॉग में हर रोज़ तो इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ. तो उसके बाद मैंने बस 3 बार ओम चैंटिंग ही की अच्छे से. जैसे कि हम लोग, मतलब मैं तो SSVM से पढ़ी हूँ, तो हर क्लास से पहले हमको एक बार ओम चैंटिंग करवाते थे एंड वो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती थी. तो अभी मैं भी वही कर रही हूँ कि सुबह में 3 बार ओम की चैंटिंग करती हूँ एंड दिन में जब पढ़ाई के बीच में मुझे बोरियत फील होती है तब मैं कर लेती हूँ उसको. एंड ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी कर रही है. एंड आप ये मत सोचना कि मैं सो गई थी, मैं चैंटिंग ही कर रही थी. उसके बाद मैंने प्रेयर किया थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने फ्रिज से ये अमृत निकाली जो मैं हर सुबह ही खाती हूँ. क्योंकि मैंने कहीं सुना था नहीं, मेरी नाना जी बोलते हैं कि आप एप्पल खाने से अच्छा है अमृत खाओ, क्योंकि अमृत में ना एप्पल से ज़्यादा विटामिन होती है उनके अकॉर्डिंग. एंड मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ अपने इलाज के लिए, उन्होंने भी बताया था कि हाँ, अगर आपको देसी वाले अमृत मिल जाए तो उससे अच्छा तो और कुछ है नहीं. और सीजनल फ्रूट्स भी खाने चाहिए. तो अभी तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा अमृत मिल रही है एंड वो क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स भी मिलते हैं ना, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है कुछ खास. आप भी बताना आप लोगों को कैसा लगता है वो वाला फ्रूट्स. मैंने एक बार टेस्ट की थी, काफ़ी भद्दा थी मतलब मेरी अकॉर्डिंग. तो कल शाम को मैं सारे सामान लेके आई थी मार्केट से, लेकिन सो गई मैं रात को. इसको ऑर्गेनाइज़ करके मैंने नहीं रखी थी, तो इसमें से ही मैं ढूंढ रही थी कि क्या क्या लेके आई थी. मतलब ये बिस्किट ही मैं ढूंढ रही थी खाने के लिए. तो मैंने एक केक निकाली और बिस्किट, एंड तब तक मेरी चाय भी बन गई थी सुबह की. कोई मुझे बता सकता है चाय की एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हैं हम. मतलब मैं अभी दिन में 2 या 3 बार चाय पी रही हूँ ठंड की वजह से. लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ थोड़ा सा चाय कम करना, लेकिन जिस दिन मैं सोचती हूँ कि चाय कम कर लूँ, उसी दिन मुझे सर्दी हो जाती है या फिर उसी दिन ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है. तो फटाक से जब चाय ख़त्म हुई, अपनी लेजीनेस को साइड करके मैं वापस आ गई अपने बेड पे पढ़ने के लिए. एंड अभी मैं ज्योग्राफी की रिवीजन कर रही थी, तो मतलब मैं ओशिनोग्राफी कर रही थी, तो मुझे ओशनिक करंट वगैरह ड्रॉ करनी थी. तो मैं वर्ल्ड मैप की भी प्रैक्टिस कर रही थी. एंड देखो कितना घटिया बनाई हूँ मैंने मैप, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना ड्राइंग अच्छे से करने के लिए, और मैप ऐड करना अच्छा रहता है आंसर में. तो मैंने बस थोड़ी सी बोरियत लग रही थी तो मैंने उसको ड्रॉ कर दी. लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगी फ्री टाइम में, तो शायद थोड़ी सी अच्छी ही बन जाए वो चीज़ें. वैसे तो मैं थोड़ी ड्राइंग कर लेती हूँ. इस बार अगर घर में जाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपनी पेंटिंग दिखाऊँगी. एंड देन मुझे उड़ीसा हिस्ट्री की कुछ करनी थी. मतलब इतना क्या है कि उड़ीसा हिस्ट्री की कोई डिफाइंड बुक नहीं है, शायद, मुझे नहीं पता, होगी भी. लेकिन मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे तो वो मिलेगी नहीं. और बीच में मुझे फिर से भूख लगने लगी, तो मैंने यही बिस्किट ले आई, क्योंकि मैं नया लेके आई थी. ये आटे की बिस्किट है और गुड़ से बनी है. काफ़ी अच्छी टेस्ट थी. मुझे तो लगा था अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैदा की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है हमें. हेल्दी चीज़ें कहाँ इतनी जल्दी अच्छी लगती है.
सो जब पढ़ाई ख़त्म हो गई 12 बजे के आसपास, कुकिंग करने से पहले आज ये था कि हमको ये सारी की सारी सीढ़ी साफ़ करनी थी। मतलब जितनी मेरी रूम की टेरी में आती है ना, क्योंकि ओनर ने स्ट्रिक्टली बताई थी जब हम रहने वाले थे कि आपको इतनी साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं जब पोछा लगा के आई, मेरे हाथ में सूजन आ गई थी ठंड की वजह से। एंड पता नहीं क्यों ठंडी पानी की वजह से शायद मेरा जो नाखून सर्जरी करके निकाला गया था वो अभी नया मतलब नाखून आ रही है मुझे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। तो मैंने उसमें भी मेडिसिन लगाई एंड तभी मेरा ये पार्सल आया। मैंने ये कुर्ती मंगाई थी अपने लिए, क्योंकि कुछ है आगे कुछ ओकेजन्स है, इसीलिए मैंने मंगाई थी नई वाली कुर्ती। तो मैंने ट्राई भी की, काफ़ी अच्छी भी लगी मुझे। आप लोग बताना कैसी लगी। तो आज लंच में मैंने ये कमल ककड़ी नदरू जो भी आप बोलते हैं वही बनाई थी, राइस एंड दाल, बस सिंपल सा ही खाना। क्योंकि मैं राइस रोज़ खाती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं सिंपल सी चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ। एंड वैसे भी उड़ीसा बंगाल यहाँ पे नॉनवेज बहुत खाया जाता है, लेकिन अभी ये है कि मेरे मतलब मुझे पता नहीं क्यों नॉनवेज खाना अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और नॉनवेज में भी मैं ज़्यादा फ़िश ही खाती थी एंड यहाँ पे मुझे फ्रेश फ़िश तो कहीं पे नहीं मिलती है। सो आई वुड प्रेफर कि मैं वेज ही खाऊँ। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की, मतलब आधा घंटे के करीब। एंड उसके बाद मैं दोबारा से आके सोशियोलॉजी शुरू कर दी, क्योंकि क्लासेस तो ख़त्म कर दी हैं मैंने, लेकिन रिवीजन करना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। एंड तो अभी मैंने टारगेट किया था कि आज 2 थिंकर्स कर लूँगी, लेकिन पिछली वाली टॉपिक मेरे को याद नहीं आ रही थी अच्छे से, तो मुझे दोबारा से उसको भी करना पड़ा। और अचानक से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ठंडी लगनी शुरू हो गई। मतलब 4 बजे के आसपास जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगी। मतलब मैंने जैकेट पहनी हुई थी, अंदर थर्मल भी पहनी थी, फिर भी मुझे ठंडी लग रही थी यार। मतलब इसीलिए मैं ब्लैंकेट के पास भाग के गई एंड ब्लैंकेट को मतलब जैसे तैसे करके मैंने ओढ़ा। एंड उसके बाद ये जो हॉट बैग है उसको फिर से मैंने चार्जिंग पे लगा दी। मतलब मेरी हॉट बैग ना अभी रो रही होगी। दिन में 10 से 12 बार उसको चार्ज करती हूँ एंड मतलब गर्म करती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। तो बीच बीच में मैं चेक भी कर रही थी, क्योंकि जब हाथ ज़्यादा मतलब लिखने की बारी आती है ना, हाथ इतना ज़्यादा ठंडी हो जाती है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी। मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रही थी जिस दिन ना, लिख नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। थोड़ी सी लिखो उसके बाद हाथ ठंडी से मतलब ज़्यादा वो सूजन हो जाती है हाथ में। तो या इतनी ज़्यादा ठंडी की आदत हमें है नहीं उड़ीसा वालों को, शायद इसीलिए। तो बस ब्लैंकेट में बैठ के ही मैंने आज पढ़ाई की, और ब्लैंकेट में बैठने से थोड़ी सी नींद भी आ जाती है मुझे। बेड में बैठने से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हो बेड में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे नींद आती है। तो नींद को अवॉइड करने के लिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी भी बनाई, और फिर वही कॉफ़ी पी के मैंने शाम को पढ़ाई की। और आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस पढ़ाई की, थोड़ी सी मेडिटेशन की, थोड़ी सी एक्सरसाइज की। एंड सो आज की ब्लॉग यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड अलविदा अंटिल द नेक्स्ट ब्लॉग।